तो मैंने आपका नंबर लिया और मैंने एक आपको मैसेज किया कि मुझे अपना वजन कम करना है और ये अर्जेंट है। तो मुझे बहुत इमरजेंसी है और मैं बड़ी ज्यादा टेंस भी थी, परेशान भी थी। नहीं, वो एक्चुअली शायद मेंटली तौर पे बहुत डिप्रेस हो गया था इस बीमारी को लेके इतनी यंग एज में। और हमारी कोई पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, फादर नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई था, मतलब फैमिली में वही बड़ा था कि हमारी जिंदगी में सिर्फ वो दो भाई ही थे और माँ, हमारी माँ थी। डॉक्टर ने कितने दिन का टाइम दिया? उन्होंने मतलब ये कहा था कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल करें, क्योंकि उससे मुझे अभी वो मैसेज याद है जो मैंने पहला किया था कि रिप्लाई नीड्स अर्जेंट। तो सर ने मुझे फौरन रिप्लाई किया। मतलब मैं शुरू से ही हर चीज को लेके बहुत इमोशनल हूँ, खास तौर पे अपने रिश्तों के लेके, वो चाहे भाई हो। तो बस यही था कि इतने शॉर्ट टाइम में हम डोनर कहाँ से ढूंढेंगे अगर मैं रिजेक्ट हुई। मुझे हमने आपका ना चैलेंज लिया था जी। आप जब मेरे पास आई थी, मुझे आज भी याद है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। आज मैं आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ। वो स्टोरी जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं खुद भी जज्बाती हो जाता हूँ और वो खुद भी जज्बाती हो जाती हैं। आज से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले, 2.5 साल बनते हैं या तकरीबन 2 साल सर, तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि जून 2022 में हमें एक मैसेज आता है कि वज़न कम करना है और वज़न भी एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर कम करना है। मजबूरी ये है कि अगर वज़न कम ना हुआ तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये कहानी सारी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और उस वक्त जून 2022 में हमारा बी फिट का जो प्रोग्राम है ये हमने स्टार्ट में किया था। हमने ये हामी भर ली, मैंने डॉक्टर महबूब साहब को कॉल किया कि जी एक ऐसा केस आया है जिन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता आपको वज़न कम करने की साइंस आती है या नहीं आती है, मेरा वज़न आपने कम करवाना है। हमने जिम्मेदारी ले ली। उनका 60 दिनों में 14 किलो वज़न कम हुआ और वो जो हादसा होना था अल्लाह ने महफूज कर लिया। हम उस हादसे की सारी जो डिटेल्स हैं हम वेलकम करते हैं सबा को। सबा हमारे प्रोग्राम में बाद में प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। सबा, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। जबरदस्त, आपको वेलकम करते हैं जी सबा। थैंक यू। डॉक्टर साहब जी सर, आपके साथ इन्होंने वजन कम किया और बहुत ही सर प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। हाँ, और ड्रामेटिक था, बहुत ड्रामेटिक। डेडलाइन के साथ जाना था। डेडलाइन के साथ। वो डेडलाइन क्या थी वो भी खुद ही बताती सब है। ये बताएं, थोड़ा सा आप- बस ऊंची बोले। हाँ। आपने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे कांटेक्ट किया था। जी, मैंने ठीक है। फेसबुक से आपका नंबर लिया था। हाँ। और मैं फर्दर देखती रहती थी, मतलब मेडिकल से रिलेटेड थी तो शौक से देखती थी आपकी वीडियोस। तो मैंने आपका नंबर लिया और मैंने एक आपको मैसेज किया कि मुझे अपना वज़न कम करना है और ये अर्जेंट है। तो मुझे बहुत इमरजेंसी है और मैं बड़ी ज़्यादा टेंस भी थी, परेशान भी थी भाई की सेहत को लेके। तो आपने मुझे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हम वेट रिड्यूस पे काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा मिलता जुलता ही है, तो आप मुझे थोड़ा इस पे हेल्प आउट करें। तो सर ने कहा चलें देखते हैं इस पे। तो आपने मुझे एक डाइट प्लान सेंड किया, शायद कोई 2 4 6 घंटे बाद ही कर दिया। हाँ। तो फिर डॉक्टर महबूब साहब ने किया कांटेक्ट, इन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन एडवाइस की, लेकिन वो बहुत माइनर थी, हमने कुछ ही दिनों में वो छोड़ दी कि ये मेरे किडनी के लिए हेल्दी नहीं थी। डॉक्टर साहब कोई आपको याद होगा कौन सी मेडिसिन? मेटफॉर्मिन दी थी। हॉर्लिक्स दिया हाँ, था और मेटफॉर्मिन दिया था। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मैंने डोनेट करना है किडनी, तो ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, तो वो किडनी छोड़ डोनेट दिया। वाली क्या कहानी थी? हाँ, किडनी वो बस यही था कि भाई का सीकेडी था और वो लास्ट स्टेज पे था और हमारे पास टाइम बहुत कम था। वो डायलिसिस पे था, वीक में 3 बार डायलिसिस हो रहे थे और वो बहुत पेनफुल था। भाई छोटा है बड़ा? भाई मेरे से 2 जगह छोटा है माशाल्लाह। दो जगह छोटा है। हाँ, वैसे अभी वो 29-38 29-38 का, तो उस वक्त इसका मतलब है कि 28-27 का था। हाँ जी। और तो आप बड़ी बहन, हाँ जी। तो गुर्दा आपको हाँ जी, फटीक पै गई? नहीं नहीं, वो बस एक ब्लेसिंग थी। अच्छा। और मेरा शुरू से उस भाई से बहुत ज्यादा प्यार माशाल्लाह। था। तो बस एक चीज थी कि ये मैंने करनी है, जुनून चढ़ा हुआ था।
फैमिली में और मेंबर्स भी थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं किडनी दे देता हूँ, आपके बच्चे हैं, मतलब फीमेल हैं, आप कमज़ोर हैं। तो मुझे यही था कि नहीं, उन्होंने कहा कि सिबलिंग्स में से बेस्ट है तो मुझे ही देना है गुर्दा। ब्लड ग्रुप आप लोगों का मिल गया? जी बी पॉजिटिव था भाई, मैं भी बी पॉजिटिव थी। डॉक्टर ने मतलब कह दिया कि आपका गुर्दा दे देंगे? नहीं, तभी साथ मेरे टेस्ट भी चल रहे थे, वो भी बड़ी अच्छा। इमोशनल स्टोरी है। हर टेस्ट में आके फिर डॉक्टर महबूब का सर खाती थी कि ये मैच नहीं हो रहा। हाँ। फिर खुद भी रोती थी, इन्हें भी परेशान करती थी कि आप मुझे बताएं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगी, मेरे भाई का क्या होगा अगर हमें कोई फर्दर डोनर नहीं मिला तो वो किस अच्छा, स्टेज पे। डायलिसिस पे तो बंदा चलता रहता है, तो उनको गुर्दे नहीं, वो एक्चुअली शायद मेंटली तौर पे बहुत डिप्रेस हो गया था इस बीमारी को लेके इतनी यंग एज में। और हमारी कोई पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, फादर नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई था, मतलब फैमिली में वही बड़ा था। तो हम बड़े ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान थे कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ वो 2 भाई ही थे और माँ, हमारी माँ थी। तो इस चीज़ को लेके मतलब एक चीज़ का आपको पता ही नहीं होता, आप आसमान से ज़मीन पे गिर जाएं एकदम। डॉक्टर ने कितने दिन का टाइम दिया? उन्होंने मतलब ये कहा था कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल करें, क्योंकि उससे मैं सर डायलिसिस। इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। तो जब ये गुर्दा डोनेट करने गई तो इनके अपने कुछ टेस्ट हुए और इनका अपना बीएमआई हुआ। अब गुर्दा डोनेट करने के लिए ये जरूरी है कि आपका बीएमआई रेंज के अंदर हो। इनका बीएमआई रेंज से बाहर था और इनका उस वक्त वेट था 88। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप गुर्दा देना चाहती हैं अपने भाई को तो एक 70 में चीज है कि आप 70 केजी पे आए, क्योंकि अगर आपकी हर टेस्ट मैच भी कर गया लेकिन सिर्फ आपका वजन ही ज्यादा हुआ और बीएमआई से बाहर हुआ तो हम आपका गुर्दा नहीं लेंगे। हाँ जी। तो जब तक आपके टेस्ट चल रहे हैं तब तक आप अपना वजन कम करें। और हमें ज्वाइन करने से पहले पहले इन्होंने 88 से 82 तक ये आ गई थी, खुद ही आ गई थी? हाँ जी। आ गई थी। अच्छा, हमें 82 से इन्होंने मैंने ज्वाइन वॉक किया। वगैरह करके और थोड़ा बहुत ये यूट्यूब से सर्च करके उससे ब्रेक लग कोशिश गई फिर? किया, ब्रेक लग गई थी। तो अच्छा। फिर आपने मुझे कहा, डाइट प्लान दिया, माशाल्लाह उससे मैंने कार्ब्स छोड़े टोटल, ठीक है, मैं अंडे, सब्जी और दालों पे आ गई, गोश्त पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मुश्किल था लेकिन हो गया। लेकिन फिर वो वापस कोई 75 पे रुक गया था और नीचे नहीं जा रहा था। फिर मैं वाटर फास्टिंग पे गई, मैंने 18 घंटे की फास्टिंग की, मैंने 24 घंटे की फास्टिंग की, उस पे मैं 30 घंटे पे भी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं जिस दिन किडनी डोनेट करने गई थी तो मेरा 68 केजी वेट था। और 68 केजी वजन था, 82 से कम होके 68 पे आ गया। 14 किलो वजन कम जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीनों में, 60 दिन में। 60 दिनों में। क्या कहानी है वैसे। हाँ, और मेरे बाकायदा वो डॉक्टर जो सर्जन थे जिन्होंने हमारा ट्रांसप्लांट किया था, वो कहते थे कि आप कैसे किया है ना, इतना फैट जा नहीं सकता इतने दिनों में। और मेरी अम्मी लिटरली रो रही थी कि मेरी बेटी ने 3 माह से रोटी नहीं सर खाई। ये था जुनून, ये जुनून था। हाँ जी। ये जुनून था। हाँ जी। ये जुनून था कि 60 दिनों हाँ। में 14 किलो वजन कम करना है। अगर आप इससे भी ज्यादा उन्हें टारगेट दे देते हैं ना, हाँ। अगर वो हाँ। डॉक्टर साहब ये कह देते हैं कि हाँ। आपने 60 करना है तो आई एम श्योर कि इन्होंने 60 का टारगेट भी अचीव कर लेना था। हाँ। गुर्दा आपने डोनेट कर दिया भाई को? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रांसप्लांट 20 कौन से अगस्त अस्पताल में हुआ था? हाँ, पीकेएलआई में हुआ था। पीकेएलआई में। हाँ, 20 अगस्त 2023 को हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरा साल चल रहा है। मेरा भाई भी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। बिल्कुल हेल्दी और फिट है। और और आप भी ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर कभी थोड़ी सी मस्ती वस्ती करे, आपकी बात ना माने, तो उसको कहेंगे नहीं वो नहीं ऐसा उसे भाई ये वीडियो दिखा देंगे। हाँ, नहीं उसको वो ना ऐसा उसको भाई पकड़ के ना उसका गुर्दा निकाल लेना, उसको हाँ। उसको कहना मेरा गुर्दा वापस हाँ, कर। वो अभी मुझे जब भी हाँ। मिस करता है ज्यादा तो वो मुझे कहता है पहले दिल उदास होता था, आज अब तो गुर्दा भी उदास है कि आज वो मेरे बच्चों से बहुत अटैच है माशाल्लाह। अच्छा भाई। हाँ। तो भाई आपके क्या करते हैं? भाई मेरे एसीसी हैं, वो इधर सुमो रेस्टोरेंट है, अच्छा। मैंड्रिन किचन, ओके उधर अकाउंटेंट में हूँ। माशाल्लाह। एसीसी है भाई और 27 साल उम्र। हाँ। अच्छा, भाई का गुर्दा कैसे फेल हो गए थे? सीकेडी था, हमें पता ही नहीं था वो कब से चल रहा है ना उसकी body डायबिटीज में। तो नहीं उनको? नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं। नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज के अलावा गुर्दे कैसे खराब होते हैं? यंग एज में गुर्दे फेल होने की और बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो सकती है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन थी और स्वेयर थी, 180 200 पे बीपी जा रहा था उसका। अच्छा। और हम इसको नोट, हेडेक थी उससे बहुत ज्यादा काफी टाइम से, लेकिन डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि ये शायद स्ट्रेस की वजह से है, वो सो नहीं रहा। हम सब उसे यही बच्चों की तरह कहते थे, हर वक्त फोन यूज करते रहते हो तुम, प्रॉपर सोते नहीं हो, ये इसी वजह से हो रहा है। सबा, आपकी कहानी मैं कई दफा अपने लाइव शोज में भी कोट की है।
एक बहुत ही टची इमोशनल हाँ कहानी। इसमें देखें वजन तो कम हो जाते हैं, जी ना हो तो भी कोई मसला नहीं होता, हो जाए तो भी। लेकिन आपका ना डेडलाइन ड्रिवन था कि जी इस डेट तक आपने करना है। मुझे अभी क्यों? वो मैसेज याद है जो मैंने पहला किया था कि रिप्लाई मी इट्स अर्जेंट। तो सर ने मुझे फौरन रिप्लाई किया। मतलब मैं शुरू से ही हर चीज़ को लेके बहुत इमोशनल हूँ, खास तौर पे अपने रिश्तों के लेके, वो चाहे भाई हो, बेटे हो या मेरे हस्बैंड हो। तो मेरा दिल होता है कि बस जिससे मैं जुड़ी हूँ मैं हर हाल में से परफेक्टली करूँ। तो मेरी मुझे सिस्टर्स और भी हैं 2, मेरा और छोटा भाई भी है, लेकिन हम्म। भाई को तो मैंने खुद ही मना किया कि हमने किडनी नहीं लेना, वो उससे भी छोटा है, अगर वो भी बीमार पड़ेगा हाँ तो बिल्कुल। घर को कौन देखेगा। देखो वैसे तो बहन भाई का जो रिश्ता है ऐसा कमाल का रिश्ता है, हाँ बहुत जी लेकिन गुर्दे देने वाला तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर ये साहब तो इन्ना- और यूनिक हो जाता है तो कोई नेक्स्ट लेवल की मोहब्बत होती है। हाँ आपने बहुत कमाल काम किया। मुझे याद है सबा आपकी रोने वाली कॉलेज में वो आती हाँ थी जी कि जी मेरे मेरी हेपेटाइटिस हाँ बी की रिपोर्ट में कुछ इशू आया था। हाँ तो उन्होंने कहा था कि अगर ये क्लियर नहीं हुई तो आप रिजेक्ट हैं, डोनर रिजेक्ट ढूंढें। है। और वो पूरा 3 घंटे छत पे बैठ के मैं भी रोई थी, हाँ सर को भी फोन किया था, इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया था, फिर हमारे लिए ना तसल्ली दी। चैलेंज थी असल में। फिर आपको हाँ कॉल किया तो आपने कहा रिपोर्ट सही आएगी, महबूब साहब कह रहे हैं उसमें कोई इशू नहीं है, हम्म, आप थोड़ा वेट करें। फिर मैंने चुगताई में कोई अप्रोच ढूंढी और मैंने वो रिपोर्ट 2 दिन पहले मंगवाई, सिर्फ अपने स्ट्रेस की वजह से कि मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगी। हम्म, तो बस यही था कि इतने शॉर्ट टाइम में हम डोनर कहाँ से ढूंढेंगे बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। रिजेक्ट हाँ हुई। रिजेक्ट मुझे हमने आपका ना चैलेंज लिया था। जी आप जब मेरे पास आई थी मुझे आज भी याद है कि उस वक्त हम बी फिट का जो हमारा प्रोग्राम है जी नहीं था। डायबिटीज ये मोटापे वाला हम नहीं चलाते थे। तो मेरी टीम ने मैंने अपनी टीम से मशवरा किया कि क्या करें। तो आपसे हमने मेरे ख्याल 5,000 रुपये लिए थे, जी जिसमें मेरी कंसल्टेशन थी और हाँ जी सर की थी और डॉक्टर साहब की जी कंसल्टेशन थी। जबकि हमने बाद में जो बी फिट का प्रोग्राम चलाया उसकी फीस है 15,000 रुपये। जी आप अभी 10,000 रुपये तो हमें दे देना मेरी वजह से आपने एक प्रोग्राम शुरू किया, आपसे लूं ना मंथली। ये कह रही मैं थोड़ा मंथली लवांगी। ठीक वैसे बनता है सर, है? बनता है उनका। नहीं मतलब हमारा 10,000 बनता है ये वो मंथली ले। नहीं उनका मंथली अच्छा उनका मंथली बनता है। कि मैंने आपको एक वे दे दिया ना कि इस पे आप काम कर सकते हैं, आप आपके सबा सक्सेसफुल है। आपके उस एपिसोड के बाद ना हमें एक तो हमें रिसर्च करने का बहुत मौका मिला। जी मैंने डॉक्टर जैसन फंग की जो बुक्स पढ़ी थी शुगर पे, उसके ठीक है बाद उसी दौरान जब आपके साथ चल रहा था ना तो ठीक मैंने है मोटापे पे बहुत सारी किताबें पढ़ी। डॉक्टर हम्म, जैसन फंग की द ओबेसिटी कोड वो मैंने ठीक है किताब पढ़ी और भी बहुत सारी पढ़ी। पीछे साइंस एक ही है, हाँ जी वो है इंसुलिन की ज्यादती। ठीक है इंसुलिन की ज्यादती से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन की ज्यादती जब बॉडी में होती है ना तो फिर आपकी शुगर फैट्स में कन्वर्ट हो कन्वर्ट हो जाती है, जाता जिसपे थोड़ी सी फैट जिगर पे चली जाती है जिसको फैटी लिवर जी कहते हैं, कुछ खून में चलेगी जिसको ट्राइग्लिसराइड कह देंगे, बाकी आपकी ओवरऑल जिस्म पे जमा होगी। आपको ओवरऑल फैटी लिवर भी था? हाँ जी, हम अपनी हेल्थ को कंसीडर ही नहीं करते। हाँ पाकिस्तानियों की सबसे खुश खुराकी बहुत है हाँ और लाइफस्टाइल बहुत खराब बल्कि है। इसको बदखुराकी कहेंगे। हाँ बद खुराकी नहीं खुश खुराकी नहीं है। एक्चुअली हाँ मसला ये है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना लग्जरी हुआ है, बिल्कुल इतने गरीब मुल्क होने के बावजूद कि हमने सिर्फ खाना है, हमने लेट नाइट तक खाना है, हमने वॉक नहीं करनी, हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं करना, हमारी जिंदगी में सलाद कहीं नहीं है। बिल्कुल। मेहमान आएगा तो हम बनाते हैं, मेहमान भी नहीं खाते, मेहमान यही है। मेहमान कहते हैं कि इन्होंने ना बचत की है। जी हाँ। एक्चुअली ये है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ कार्ब्स ही हैं कार्ब्स हैं और फैट्स हैं और अच्छा शुगर कार्ब्स है। में भी ना रोटी हाँ जी ज्यादा। हम तो बच्चा पैदा होता है तो उसको 6 महीने बाद ना चूरी शूरी जी उसको खिलाना शुरू कर हाँ देते हैं। 40-40 मन गंदम लेके रखते हैं 1 साल की। हाँ ये रोटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आपके जब आपकी हमें सक्सेस मिली, आपको जी सक्सेस मिली, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया। जी हमने उसके बाद बी फिट का प्रोग्राम लॉन्च किया हाँ जी जिसमें हमने लोगों को कहा कि आपका वजन हम कम कर सकते हैं। इस वक्त हमारा 14वां सीजन चल रहा है। हाँ और आपको याद है मैंने 11वें सीजन में दोबारा अच्छा इनरोल हुई थी मैं। अच्छा बस दोबारा शौक मेरे किया, चक्कर चाहे हो जनाब? बस शौक से ऐसे ही, अच्छा दिल नहीं लग रहा था, अच्छा थोड़ा वजन बढ़ गया था थोड़ा वापस अच्छा खा खा के, बहुत खाया मैंने 1 साल में, अच्छा क्योंकि मेरी एनर्जी थोड़ी लो फील हो रही थी और एक सब पैम्पर कर रहे थे, गुर्दा दे के आई हूँ, बच्ची बड़ी वीक हो गई है, काम भी करना है, तो वो लाड लाड में खिला खिला के ना वापस मुझे 77 पे ले आए 68 से।
तो अभी बी फिट मैंने ऐसे ही थोड़ा, मैं चीज़ों से इधर उधर हो गई थी तो वापस आई, तो अभी वापस 72 kg है वेट। तो अभी मैं कोशिश भी नहीं कर रही, कार्ब्स ले लेती हूँ कभी कभी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका भी एक गुर्दे पे चल रही है जी। हाँ, मतलब 2 सिलेंडर की घटी एक ते आज गए ते इन्हां दा वजन हुण कितना होना चाहिए? नहीं, वजन तो सर बीएमआई के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, अच्छा और वो इनका ठीक है। अच्छा असल में गुर्दे की हिफाजत जो एक है ना, ये काम 100% ही कर रहा है। ओके ये काम बिल्कुल 100% कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें एहतियात ये है कि अगर खुदा न खास्ता गुर्दे को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर हमारे पास बैक एंड पे बैकअप नहीं बैकअप है, नहीं है। बैकअप नहीं है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी एहतियात कर रही है। इनकी एहतियात सिर्फ यही है कि इन्होंने अपना वजन बढ़ने नहीं देना। हाँ, वजन नहीं बढ़ने देना, और शुगर नहीं, शुगर आपने शुगर नहीं, पे, शुगर आपको है भी नहीं, शुगर लेकिन नहीं है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली में भी नहीं, हाँ कुछ आप अपनी शुगर पे नजर रखें, मतलब हर जी। 3 महीने बाद 6 महीने बाद अपना HbA1c का टेस्ट करवा लें। इंसुलिन लेवल चेक करते रहें कि आपके इंसुलिन लेवल तो नहीं बढ़े ठीक हुए है। हैं, ठीक है। शुगर बहुत बाद में होती है, पहले है। इंसुलिन लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं। तो बहुत स्लिम लोग भी होते हैं जिन्हें शुगर हो जाती है। बिल्कुल हाँ, तो वो इंसुलिन ये तो आप स्मार्ट हुए हैं, पहले हाँ। वीडियोस में मैंने देखा थोड़े हेल्दी थे। मैं तो पहले, मेरा तो पेट निकला होता था जब वो डायबिटीज ठीक थी तब हेल्दी जी, था। बिल्कुल ऐसे। मैं मैं बहुत तो अभी शुरू तो से मैं देख बिल्कुल रही अपने आप को फिट रखा हुआ। हूँ। आप मोटे लोगों को पैगाम तो दें। हाँ, मैं एक्चुअली अपने क्लिनिक पे भी हर आने वाली औरत से सर खपाती अच्छा, मैं हूँ। ये बता दूं कि सबा जो है LHV लेडी हेल्थ विजिटर हैं, हाँ। और लाहौर के करीब ही इनका अपना क्लिनिक है। वहाँ पे ये लेडीज़ के जो जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो खुद करती हैं। हाँ, पीसीओएस के हाँ। पेशेंट हैं उन्हें भी गाइड करते हैं, और इवन के हॉस्पिटल आता ही वो बंदा जो बीमार है, बिल्कुल। सेहतमंद ने तो आना नहीं है। तो एक्चुअली ये हर पेशेंट को हम गाइड कर रहे होते हैं। औरतें लिटरली सारा कुछ सुनने के बाद 1 घंटे का सर खपाएं, और वो कहती हैं कि अगर खाना नहीं, रोटी नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे। फिर उनको हम ऑप्शंस दे रहे होते हैं, अंडे खाएं, दालें आप खाएं, उनको हमारे सलाद पास भेज खाएं, दिया करें। आप चलें दूध पी लें। और फिर सर की वो बात भी मैं कहती होती हूँ, दूध 2 ही लोग पी सकते हैं, बच्चा या कट्टा। और तो वो ये मतलब मेरी औरतों का, तो में हाँ कोटेशन ने बढ़ जाती हाँ, है। कोटेशन से बनी हुई है। और हाँ। औरतें बकायदा गांव में वो आगे से ना रेजिस्ट करती हैं, मतलब बहस कर रही होती हैं हर चीज में। उसमें मेरा कोई फायदा भी नहीं होता, लेकिन हम उन्हें बता रहे होते हैं कि शायद इनका बस बेनिफिट हो आपने जाए। अपना काम करते हाँ, जाना। इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट आते हैं, हर लेडी को, यंग आपके लेडी पास को पीसीओएस गाइड पे करते तो हैं। बहुत केसेस आते बहुत हैं। केसेस आते हमने अभी पीसीओएस का पहला बैच स्टार्ट किया है, हैं डॉक्टर पीसीओएस पे। आसमा। और मैं पेशेंट को नंबर देती रहती हूँ, मैंने तो बकायदा अच्छा। आप कहेंगे जाके पिक बना के भेजूंगी, लिख के लगाया हुआ है कि अच्छा। वेट कंट्रोल प्रोग्राम में इनरोल हो, अच्छा, अपना वजन कंट्रोल करें, अपना तो मैं जिंदगी इसलिए संवारें। सोच रहा हूँ ये इतने लोग क्यों आने शुरू हो गए नहीं। सर कोई भी नहीं आया उधर से। अच्छा नहीं वो नहीं, बस ऐसी लगाया ही बात हुआ नहीं अच्छा है। अच्छा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बकायदा आप पेशेंट्स को कहूंगी कि जिन्हें मैं हाँ। रेफर करूं मेरा रेफरेंस दिया करें। अच्छा हाँ, तो ये चीज है कि हम गाइड करते हैं, जितना अच्छा। हमसे हो सकता है हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्दर भी कोशिश करेंगे। यही है कि आप सिर्फ अपना वजन कंट्रोल कर लें, बाकी सारा कुछ खुद ही सही हो जाता है। मेरा फैटी लिवर था वो ठीक हुआ, मेरी कोलिसिस्टेक्टमी हुई थी किडनी से पहले, और तब मुझे डॉक्टर ने कहा था आपका फैटी लिवर है, ये क्या होता कंट्रोल है करें। सर पित्ते में पत्थरियां होती हैं, अच्छा। गॉल हाँ। ब्लैडर में। अच्छा और वो भी तो उसका ओवरवेट होने ऑपरेशन को की वजह से ही हुई पॉलीसिस्टेक्टमी थी। कहते हैं। अच्छा अच्छा तो उन्होंने मुझे तब भी कहा था कि वेट कंट्रोल करें, लेकिन तब मेरी अपनी सेहत की बात थी और मैं बिल्कुल ज्यादा इस पे कंसर्न नहीं थी। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। ठीक अब है। मैं मैरिड हूँ, अब मैंने बच्चे कर लिए हैं, माशाल्लाह मेरी फैमिली पूरी है, तो मेरा वजन इतना होना ही चाहिए। तो ये तो बाद में झटका लगा ना कि ये गलत है, मेरा वजन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हेल्दी खुद को फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ, एनर्जेटिक। आपके एनर्जी लेवल अब कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छा। अच्छे हैं। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डाइट कर लूँ अपने खुद ही के चक्कर में कि मुझसे मीट नहीं खाया जाता, तो जब बिल्कुल दालों और सब्जियों पे आ जाऊं तो फिर थोड़ी कमजोरी होती है। जब मैं बिल्कुल ही सारा दिन 2 अंडों पे चल रही होती हूँ तो फिर दिक्कत होती है। वो मेरी अपनी मिस्टेक है कि मैं हेल्दी डाइट नहीं लेती। आप अभी वॉक एक्सरसाइज वगैरह करें? नहीं, कुछ भी नहीं करी। कभी कभी वॉक कर अभी आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं। हाँ जी, वॉक कर लेती हूँ कभी कभार, वो भी मौके के मैं देख हाँ। के खा लिया ज्यादा तो वॉक कर लेनी, अगर नहीं खाया तो चले ऐसे ही सो जाती। बहुत जबरदस्त। नाजरीन, सबा की आपने कहानी सुनी, जिन्होंने अपना गुर्दा अपने छोटे भाई को दिया। और गुर्दा डोनेट करने में एक ही प्रॉब्लम आ रहा था कि ये ओवरवेट थी, इनका वजन ज्यादा था, कुछ 14-15 किलो वजन ज्यादा था, और इनके पास 2 महीने थे कि अगर ये 2 महीनों में ये वजन अपना काम ना करती तो ये अपने भाई को गुर्दा नहीं दे सकती थी और भाई की जिंदगी खतरे में थी। अल्लाह ताला ऐसी बहनें हर भाई को दे, और बहुत इन्होंने कुर्बानी दी अपने भाई के लिए। और
बताता चलूं कि मोटापा ज़्यादा खाने से नहीं होता। मोटापा ऐसी खुराक खाने से होता है जिससे आपके इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं। इंसुलिन लेवल्स अगर आपके सारा दिन एलिवेटेड रहते हैं तो इंसुलिन इज द फैट फॉर्मिंग हार्मोन, फैट स्टोरेज हार्मोन। हमारे यहाँ मुल्क में कैलोरीज की बात करते हैं कि जी कम कैलोरीज खानी चाहिए। कैलोरीज वाला कॉन्सेप्ट कुछ 100 साल पुराना है, अभी तक हमारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट उसी पर लगे हुए हैं। मोटापा इंसुलिन की ज्यादती से होता है। इंसुलिन की ज्यादती से सिर्फ मोटापा नहीं होता, शुगर भी होती है, फैटी लिवर भी होता है, अल्जाइमर भी होता है, खवातीन में पीसीओस की बीमारी भी होती है, मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी भी होती है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा है। अपने वजन को कम करें। हमारा जो बी फिट का प्रोग्राम है हर महीने हम लॉन्च करते हैं। 45 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोई 10 किलो वजन कम करने का आपके साथ प्रॉमिस भी करते हैं। अगर आप हमारे बी फिट प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे आप बी फिट लिखें या जो आपको स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा होगा उस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट में रहेगी। थैंक यू वेरी मच सबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कमाल किया, वैसे आपकी कहानी कोई जबरदस्त कहानी है। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।